नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर स्वागत है आपके अपने से एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज हमसे इस वीडियो में एक बहुत ही पुराने मुद्दे में अगर इसको व्यंग्यात्मक भाषा में बोलूँ तो ये काफ़ी पाषाण काल और पुराण काल से ये चला आ रहा है। तो ये बीएड और बीटीसी का जो विवादित मुद्दा है, हम सब इस वीडियो में उसी पे चर्चा करने वाले हैं। जो हालिया में भी जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीएड वालों को 1 to 5 से यानी कि प्राइमरी लेवल से उन्होंने बाहर का रास्ता करार दिया है। तो उसी के एवज में पूरे देश भर में बीएड के छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। मतलब बीएड के छात्र जो है अब एक तरह से कहा जा रहा है वो कहीं के नहीं हुए हैं। ठीक है, मानता हूँ कि टीजीटी और पीजीटी उनके लिए है, टीजीटी में वो दे देंगे। तो सवाल ये उठता है कि टीजीटी में वैकेंसी कितनी आती है। तो खैर हम सब उस मुद्दे पे आएंगे ही। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, क्या बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर? तो हम सब इस पे चर्चा करने ही वाले हैं। लेकिन अभी हाल में मैं आपको दिखाऊंगा, कल का एक ट्वीट दिखाऊंगा जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल सर। तो अतुल प्रसाद सर का जो है एक ट्वीट कल आया था। तो कल उन्होंने बोला था कि जो एग्ज़ाम होना है तो वो एग्ज़ाम एज इट इज़ होगा, यानी कि एज ऑफ नाउ वो जैसे प्रस्तावित डेट है, यानी कि 24 और 25 जो भी अगस्त को प्रस्तावित डेट है बीपीएससी का, तो उसी के डेट पे ही एग्ज़ाम कराएंगे। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक और इन्होंने ट्वीट किया है, तो इसको भी हम सब समझ लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें कह रहे हैं कि समय से टीआरआई को रोकना, यानी कि परीक्षा को ये समय से ये रोकना, और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना, यानी कि परीक्षा हम रोक भी नहीं सकते। और किस जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी, यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी का मतलब ये हो रहा है कि बीएड वाले, तो कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना और परीक्षा को रोकना दोनों अलग अलग बातें हो सकती हैं। लेकिन आप इसको साफ साफ क्लियर कट में इनको बताना चाहिए था कि क्या चीज़ें हैं। और ये माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इसको ये कह रहे हैं कि अभी तक इस परीक्षा पे अप्रभावी है, और लेकिन आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्होंने कह रहा है कि आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसमें क्या मतलब क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। लेकिन अभी तक ये एग्ज़ाम ना ही ये रोकेंगे और ना ही जो है बीएड वालों को जो है बाहर निकालेंगे। भविष्य में क्या करेंगे इनको खुद नहीं पता। अब साफ साफ कहने का मतलब इसका ये हुआ, तो आप तर्क लगा लीजिए कि अगर आप आ रहे हैं परीक्षा देने तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने स्वविवेक से आप सोच लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है अथवा नहीं अपीयर होना है। दोस्तों साफ साफ ये इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये भी बिहार सरकार के अंडर में है ना, कि अगर बिहार सरकार अगर इसमें कुछ चाहे, अगर वो क्लियर कट अपने जजमेंट बता दे कि बिहार सरकार क्या कर रही है इसमें बीएड वालों को लेके, तो फिर ये बातों को ये क्लियर कर दिया अतुल प्रसाद सर। लेकिन शायद मे भी हो सकता है कि ये भी मजबूर हो, ये भी अभी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सूचना न मिला हो इनका, या कि आगे बीएड वालों के साथ करना क्या है, उन्हें बुलाना है परीक्षा देने अथवा उनको नहीं बुलाना है, उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी करना है। अगर वो एडमिट कार्ड नहीं जारी करते हैं, इसका मतलब कि वो बीएड वालों को नहीं बुलाना चाहते हैं, मतलब पेपर में अपीयर नहीं करना चाहते, तब हो सकता है उनको उनका फ़ीस भी रिफंड करना पड़े। खैर मैं मानता हूँ यहाँ पे फ़ीस बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं बुलाते हैं तो आपको फ़ीस रिफंड करना पड़ेगा। फ़ीस का कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई लड़का जो है बीएड करने के लिए 1 लाख रुपये लगा सकता है तो वो 700-750 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बात यहाँ पे करियर की बात है। तो यहाँ पे जो है बिहार गवर्नमेंट का काफ़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो बिहार राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि एनसीईटी के जो है वो अप्लीकेशन लिखे, अप्लीकेशन के थ्रू शायद उनसे रिक्वेस्ट करे और उनके जो हायर अथॉरिटी है जाके एनसीईटी के चेयरमैन से बात करें, सारी चीज़ों को यहाँ बिहार की चीज़ों को वो अवगत कराएं कि जो बिहार में जो भी अभी हमने एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट से अभ्यर्थियों से सबमिट करा लिया है, जो भी ऑल ओवर इंडिया से लोग सबमिट किए हुए बीएड के अभ्यर्थी, तो इस बार वो करा दे। क्योंकि जो बीटीसी के कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं पड़ा हुआ। बीटीसी के कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास बीटीसी के अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, और उसमें से भी 50% ऐसे हैं जो सीटेट पास नहीं है। तो जब सीटेट पास नहीं है तो इस बार उनको करना ये चाहिए था कि चुपचाप जो बीएड वालों को फॉर्म भरवा ही दिए हैं, उनका प्री एडमिट कार्ड आएगा, उनका डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन सारा कुछ आ गया है, तो उनको बीएड वालों को इस एग्ज़ाम में कंसीडर करा देना चाहिए। अब यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट की जो है जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एनसीटी से किस प्रकार से अपने अपने स्टेट की अपनी चीज़ों को किस प्रकार से वो रखें, और बीएड वालों के साथ जो है जो नाइंसाफ़ी हुई है पूरे देश में वो जो है ना हो सके बिहार में कम से कम, और बिहार में इस बार उनको कंसिडर करा देना चाहिए। और दोस्तों आगे हम सब देख लेते हैं जो सीटेट का सर्टिफिकेट इनवैलिड, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इनवैलिड हो गया है किसी का, ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि अभी तक जो सीटेट का सर्टिफिकेट जो डिजी लॉकर में शो कर रहा है वो अभी तक इनवैलिड नहीं हुआ है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले 1-2 लोगों का सीटेट का सर्टिफिकेट चेक किया है, तो किसी का अभी इनवैलिड नहीं है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अभी तक वैसे ही है। तो अब यहाँ पे सीबीएसई का कर्तव्य बनता है कि वो आने वाले समय में बीएड का जो सर्टिफिकेट है, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनका सर्टिफिकेट के साथ क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसको भी उनको क्लियर कट जल्दी से इसमें बता देना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं। इस बिहार जो शिक्षक भर्ती है इसमें बीएड को लेकर काफ़ी अभी हलचल मची हुई है।
तो वो मतलब यूँ समझ लीजिए कि बीच में अटका हुआ है, ना इधर का है ना उधर का है। कितने कैंडिडेट जो है रिजर्वेशन अपना करा दिए हैं कि दूर दूर सेंटर भेज दिया है अदर स्टेट वालों का। खैर बिहार वाले तो वहीं आसपास के डिस्ट्रिक्ट में होंगे, वो तो खैर अपना किसी तरह से चले जाएंगे, लेकिन जो अदर स्टेट से कैंडिडेट आ रहे हैं बिहार में एग्ज़ाम देने, तो उनके लिए समस्या हो रही है कि वो अपना टिकट कैंसिलेशन कराएं या रिजर्वेशन कराएं या ना कराएं। बहुत सारे इसमें जो है दुविधा में लोग फंसे हुए हैं। तो दोस्तों आगे हम सब देख लेते हैं जो बीएड के अभ्यर्थियों के लिए जो है पीआरटी में शामिल करने के बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जो कैंडिडेट जो है सड़क तक उतर आए हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप भी बीएड के कैंडिडेट हैं तो आप नहीं सड़क पे उतर सकते हैं, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी चीज़ों को जो है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो देखिए ये पेपर की कटिंग मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। प्रयागराज में जो है वहाँ पे भी कैंडिडेट की मांग चल रही है कि जो गजट को संशोधन किया जाए, उनकी संशोधन करने की मांग चल रही है। और प्रयागराज में काफ़ी लंबे व्यापक स्तर पे जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और यहाँ नीचे देखेंगे जो दूसरा पेपर का कटिंग है, ये देहरादून से पब्लिकेशन हुआ था इसका। तो यहाँ पे बीएड प्रशिक्षुओं के हित में अध्यादेश लाए केंद्र, यानी कि वहाँ के भी अभ्यर्थी जो है अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। इसमें यदि केंद्र सरकार चाहे तो भी एक रास्ता बन सकता है कि बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार एक अध्यादेश ला दे संसद से पारित करके। और संसद से अगर केंद्र सरकार अध्यादेश ला देती है, वो अध्यादेश के थ्रू जो है एनसीटी की गाइडलाइन में वो फिर से वो सिस्टमेटिक संशोधन हो जाएगा। अगर वहाँ पे संशोधन हो जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट भी उसको कंसीडर कर देगा, सुप्रीम कोर्ट भी उसको मान जाएगा अगर अध्यादेश आ जाता है तो। क्योंकि अभी मानसून सत्र चल रहा था, अब खैर मानसून सत्र खत्म हो गया। अगर अध्यादेश ला देते तो जो ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू होगा, अरे माफ़ करिएगा, जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो शीतकालीन सत्र में उसको जो है वो फिर से वो कानून बना सकते हैं। और कानून बना के जो बीएड को हमेशा के लिए जो है पीआरटी में शामिल कर सकते हैं, यानी कि बीएड और बीटीसी दोनों उसमें पीआरटी में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों को करना चाहिए, केंद्र सरकार को ज़रूर से ज़रूर इसमें अध्यादेश लाना चाहिए। और दोस्तों खैर केंद्र सरकार जो करे, लेकिन आपको भी यहाँ पे घर बैठे कुछ करना है। अगर आपने बीएड किया हुआ है, अगर आप बीएड के अभ्यर्थी हैं, अगर आप सीटेट पास आप बीपीएससी देने जा रहे हैं, सब कुछ अगर आपने किया हुआ है, तो आपको घर बैठे करना क्या है कि आपको घर बैठे ये करना है कि आपको ट्विटर पर सपोर्ट करना है। ट्विटर पर आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये जो ट्वीट मैं बता रहा हूँ ये आज ऑल ओवर इंडिया में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो मैं वहाँ से आपको कुछ कटिंग दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग ट्वीट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी व्यथा निकाल रहे हैं, किस तरह से अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, किस तरह से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। तो उसके कैंपेन में आप भी जुड़ सकते हैं। आपको भी करना क्या है, ट्विटर पे जाइए #WeWantOrdinance for BEd। तो आप इस ट्वीट के माध्यम से जो है अपनी व्यथा निकाल सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको थॉट्स, अपने विचार लिखने हैं बीएड के फेवर में, तो आप जाके वहाँ टाइप करके लिख सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ वेब पेज बना के वहाँ पे, जिस तरह से ये वेब पेज बनाया गया, इस तरह से जो है आप वेब पेज बना सकते हैं। और यहाँ पे एक देखिए ट्विटर पे एक पेज चलता है, अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या है कि बीएड की जितने जो भी बीएड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होते हैं, वो यहाँ से फ्लैशबैक होती रहती है। बीएड में सपोर्ट में लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए कितने लोगों को यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया है, कितने लोगों को यहाँ पे इन्होंने टैग किया है। ट्वीट के साथ साथ आपको टैग भी करना है, ठीक है। तो इतने लोगों, जहाँ पे इसमें टैग दिखाई दे रहा है, आप इतने सारे चैनलों को टैग कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी को टैग कर सकते हैं, किसी मीडिया हाउस को टैग कर सकते हैं, आप शिक्षा मंत्री को टैग कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल यह है दोस्तों कि यहाँ पे जीत बीटीसी की नहीं हुई है, जीत हार बीटीसी या बीएड का नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा यहाँ हार एक अभ्यर्थी एक दूसरे अभ्यर्थी से हारा हुआ है, यानी कि एक लड़का दूसरे लड़के से हारा है, एक परीक्षार्थी दूसरे परीक्षार्थी से हारा है। इसमें बीटीसी का ना ही कोई रोल है और ना ही कोई बीएड का। बस यहाँ पे रोल प्ले करता है गवर्नमेंट, क्या रोल प्ले करती है, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट के हाथ में अब सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों तक अपने, ताकि बीएड के सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवाज़ उठा सकें और ये बात जो है केंद्र सरकार तक और भी जो हायर अथॉरिटी है वहाँ तक ये बातें पहुँच सके।